सदोम और गोमोरा नाम के नगरों में लोग भयानक पाप करते थे। इसलिए परमेश्वर ने उन नगरों को नष्ट करने के लिए दो स्वर्गदूतों को भेजा। जब वे सदोम के पास पहुंचे, तब लूत नगर के फाटक पर बैठा था। उन दोनों स्वर्गदूतों को आते देख लूत उठा और उन्हें प्रणाम करके कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया मेरे घर आइए, रात में विश्राम कीजिए, सुबह उठकर अपने मार्ग पर चले जाइए। पर उन्होंने मना किया। लेकिन लूत ने बहुत आग्रह किया, तो उन्होंने कहा, ठीक है, और लूत के साथ उसके घर चले गए। उन्होंने लूत के घर में भोजन किया और रात को सोने से पहले उस नगर के लोग लूत के घर को चारों ओर से घेर लिए और लूत को बाहर बुलाकर कहने लगे, तेरे घर आए हुए वे दो आदमी कहाँ हैं? उन्हें बाहर निकाल ताकि हम उनके साथ पाप कर सकें। लूत ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने किसी पुरुष को नहीं जाना है। मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज सकता हूं, परंतु उन दोनों पुरुषों को नहीं भेज सकता। वे बोले, तू परदेशी होकर हमारे बीच आया है और अब हमें ही न्याय सिखाएगा। और वे क्रोधित हो गए। तब उन दोनों स्वर्गदूतों ने आकर नगर के लोगों की आंखों में धुंधलापन ला दिया। तुरंत उन पुरुषों ने हाथ बढ़ाकर लूत को भीतर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने लूत से कहा, तू अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को लेकर यहां से निकल जा, क्योंकि हम इस नगर को नष्ट करने के लिए परमेश्वर द्वारा भेजे गए हैं। सुबह होते ही स्वर्गदूतों ने लूत, उसकी पत्नी और बेटियों का हाथ पकड़कर नगर के बाहर ले गए और कहा, मैदान की ओर भागो, पीछे मुड़कर मत देखना, कहीं भी मत ठहरना। लेकिन लूत पास के एक छोटे नगर की ओर चला गया, जिसका नाम सोअर था। सोअर का अर्थ है छोटा। जब वे सदोम नगर से कुछ दूरी पर पहुंचे, तब परमेश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सदोम गोमोरा नगरों, वहां के मनुष्यों, पशुओं और पौधों सबको नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा भूलकर पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का स्तंभ बन गई। आकाश से आग और गंधक की वर्षा से सदोम और गोमोरा नगर पूरी तरह नष्ट हो गए, नामो निशान मिट गया। इस प्रकार मनुष्य जब परमेश्वर को नहीं जानते और पाप में जीते हैं, तब वे उसकी क्रोधाग्नि में नष्ट हो जाते हैं। परंतु लूत और उसका परिवार, जो पापी लोगों के बीच रहते हुए भी धर्मी जीवन जीते थे, वे उस भयानक मृत्यु से बच गए। लेकिन लूत की पत्नी, यद्यपि वह धर्मी थी, फिर भी आज्ञा का उल्लंघन करने से मृत्यु को प्राप्त हुई। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लूह उनके कटोरों में बांट दी जाएंगी। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहरा।